वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस चुका है। मरकज का मौलाना गिरफ्तारी से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। मौलाना के तमाम राज उन विदेशी जमातियों ने खोल दिए हैं जिन्हें मौलाना साद ने लॉकडाउन के दौरान जबरन मरकज में रोक रखा था। देश को कोरोना के जाल में फंसाकर मौलाना साद मौज काट रहा है, लेकिन उसकी मौज के बस चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि मौलाना का राज अब उसके चेले ही खोल रहे हैं। मौलाना साद पर कसा शिकंजा, अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा साद। 300 जमातियों ने खोली मौलाना की पोल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद के उन राजदारों तक पहुंच गई है जो उसके इर्द गिर्द रहा करते थे। इनमें उसके विदेशी राजदार भी हैं। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 300 विदेशी जमातियों से पूछताछ की है। इन सभी जमातियों से दिल्ली में उनके ठिकानों और क्वारंटीन सेंटर में की गई है। मार्च में ये सभी जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। जिन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है, ये उन्हीं 700 विदेशी जमातियों के ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनके पासपोर्ट और अन्य दूसरे दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने जब्त किए थे। क्राइम ब्रांच को मिला मौलाना का कच्चा चिट्ठा। 166 जमातियों ने मौलाना का राज खोला। मौलाना की मौज के बस चंद दिन बाकी। क्राइम ब्रांच को पूछताछ में जमातियों ने बताया है कि कोरोना फैलने की खबरें आने के बाद वो 20 मार्च को निजामुद्दीन मरकज छोड़ देना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मौलाना साद की मंशा क्या थी? क्या जमातियों के जरिए साद देश में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा था? मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद और उसके राजदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के 2 करीबी नेटवर्क के जाकिर नगर के घर पहुंची, जहां क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ इनसे कुछ दस्तावेज मांगे, बल्कि उन 20 लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जो मरकज में आने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। मौलाना साद भले ही अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं पाएगा। क्राइम ब्रांच को उसके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पुलिस के नोटिस देने के बावजूद उसने जमातियों को जानबूझकर मरकज में रोका। जमातियों ने बयान में जो कुछ बताया है, उससे मौलाना साद की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। क्राइम ब्रांच ने मरकज में शामिल होने वाले 700 जमातियों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अब क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि मरकज में शामिल होने वाले विदेशी जमातियों ने किस आधार पर वीजा हासिल किया था और वीजा दिलाने में मौलाना साद की क्या भूमिका थी। क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी है। मौलाना साद अपने कोरोना टेस्ट के बारे में भी अब तक सच नहीं बता रहा है। क्राइम ब्रांच ने उसे सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने को कहा था, तो कुछ दिन बाद चिट्ठी लिखकर मौलाना ने ये बताया कि उसने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करा लिया है और रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को भेज दी है। लेकिन क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच पर मौलाना साद गुमराह कर रहा है। वो जांच से बचने के लिए बार बार बहाने बना रहा है। निजामुद्दीन मरकज से लॉकडाउन के दौरान रेस्क्यू किए गए तकरीबन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच की टीम अब तक पूछताछ कर चुकी है। ये 300 विदेशी जमाती उन्हीं 700 विदेशी जमातियों में शामिल हैं, जिनका कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट जब्त किया था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में उनके ठिकानों और क्वारंटीन सेंटर में जाकर पूछताछ की। कोरोना का कहर झेल रहा हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर मरकज का मौलाना कहां छुपा बैठा है। क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में दिल्ली के अलावा कई बार शामली भी जा चुकी है, जहां उसका आलिशान फार्म हाउस है। वहां जांच के लिए गई क्राइम ब्रांच की टीम के IO भी कोरोना पॉजिटिव होकर अभी क्वारंटीन में हैं। इसके बाद शामली थाने के कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की मदद के लिए वो भी मौलाना साद के फार्म हाउस रेड मारने गए थे। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, उसमें जो IO थे सब इंस्पेक्टर, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। 23 अप्रैल को ये टीम आई थी और 2 मई को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन जो हमारी पुलिसकर्मी वहाँ सहयोग में टीम के साथ गए थे, ऐसे 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है
तथा उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। इन जमातियों के सहारे मौलाना साद ने हिंदुस्तान को कोरोना के जाल में उलझा दिया। अब वही जमाती मौलाना साद को ही इसका सबसे बड़ा गुनहगार बता रहे हैं। अनुज मिश्रा और मनीष पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो क्राइम ब्रांच लगातार मौलाना साद पर शिकंजा कस रही है, लेकिन जो बड़ा अपडेट इसमें आया है कि बैंक खातों में जो रकम जमा है, विदेशी कनेक्शन जो मालूम चल चुके हैं, अब ये आगे की जांच में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। मौलाना साद की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि कई साल तक उसे जेल में भी रहना पड़ सकता है। क्राइम ब्रांच को विदेशी जमातियों के अलावा मौलाना साद के 2 और राजदारों से अहम सुराग मिले हैं। ये वो राजदार हैं जो मरकज का कामकाज देखने के साथ साथ वहाँ की व्यवस्था और बही खातों का हिसाब किताब भी देखते थे। क्राइम ब्रांच इस सिलसिले में मौलाना साद के बेटे से भी पूछताछ कर चुकी है। जाकिर नगर में इनके ठिकानों पर भी क्राइम ब्रांच छापेमारी कर चुकी है, जहां से क्राइम ब्रांच को ऐसे 20 लोगों का पता ठिकाना मालूम पड़ा है जो मौलाना साद के ऐसे राज जानते हैं जिनसे मौलाना की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे खातों का पता चला है जिनमें विदेशों से करोड़ों रुपए का लेन देन होने की खबर है। क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद और मरकज से जुड़े खातों को खंगालने में जुट गई है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के रडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे यही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो इनके पास रेलवे का टिकट बुक करने के लिए बाकायदा आईडी है। दरअसल क्राइम ब्रांच के जांच के दौरान पता चला कि विदेशी ट्रैवल एजेंट के जरिए तमाम इलाकों के लोग इन 20 लोगों के जरिए अपने आने जाने का इंतजाम करते थे। इसलिए पुलिस इनसे ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने कितने ऐसे लोगों के टिकट बुक कराए हैं जो अभी भी चकमा देकर या कहीं छिपकर पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसने की लगातार कवायद कर रही है। मौलाना के कुछ जानकारों के कॉल डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच ने करीब आधा दर्जन हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ की थी, जिससे ये पता चल सके कि मौलाना का दिल्ली 6 हवाला कनेक्शन तो नहीं था। तो जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने अब तक मौलाना साद को 4 नोटिस भेजे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक मौलाना साद ने जो सवाल क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर पूछे हैं, उन सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए उसके कई करीबियों और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही साथ हवाला नेटवर्क से जुड़े करीब आधा दर्जन लोगों, एक ट्रस्ट के 3 लोगों और जमातियों को बाहर भेजने वाले 9 टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट से भी पूछताछ की गई है। अब तक की जांच में एक बात साफ हो गई है कि मौलाना साद सबसे बड़ा गुनहगार है। उसने जमातियों को धर्म के नाम पर पहले बरगलाया, फिर जबरन ये कहकर रोके रखा कि कोरोना से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौलाना साद का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने जमातियों और मुसलमानों से मरकज और मस्जिदों में आने के लिए कहा था, ये जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। और मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे तजर्बे में यह नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। कोरोना टेस्ट की आड़ में मौलाना साद पिछले काफी वक्त से क्राइम ब्रांच के सवालों से भागता फिर रहा है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को सरकारी अस्पताल से कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं है। एक के बाद एक 5 नोटिस मौलाना साद को भेजे जा चुके हैं। बहरहाल क्राइम ब्रांच की जांच से एक बात साफ हो गई है कि मौलाना साद ने जानबूझकर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की एडवाइजरी नहीं मानी और जमातियों को मरकज में रोके रखा। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हालांकि शिकंजा कसता जा रहा है मौलाना साद पर, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साद तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है और ये अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इससे पहले भी अपनी चालाकी का परिचय
कई बार मौलाना साथ दे चुका है। जब मरकज से जमातियों को बाहर निकालने की बारी आई थी तो उस वक्त भी मौलाना के इशारे पर पुलिस से बदसलूकी तक हुई। पुलिस को इसकी जानकारी भी गलत दी गई थी कि मरकज में कितने जमाती छिपे हैं। मौलाना साद की गुनाही की तस्दीक निजामुद्दीन थाने के SHO की ये वीडियो क्लिप भी करती है, जिसमें वो मरकज को लोगों से खाली करने को कहते हैं। आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। निजामुद्दीन थाने में मरकज का कामकाज देखने वाली कमेटी के सदस्य अर्जी लेकर पहुंचे थे कि पुलिस जमातियों के जाने का इंतजाम नहीं कर रही। इस दौरान पूछताछ में मरकज के लोगों ने इस बात की भी गलत जानकारी दी थी कि मरकज में कितने लोग अभी ठहरे हैं। ये मार्च के आखिरी हफ्ते की बात है। सर हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह रहे हैं। 1,500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का है, कोई खतौली का। इस तरह ये सब जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें। लेकिन जब देश भर में मरकज से गए जमाती कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे तो पुलिस और नगर निगम ने मरकज को खाली कराने का अभियान शुरू किया। उस वक्त मरकज में करीब 4,000 जमाती मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी जमाती भी थे। पुलिस के लिए मरकज को खाली कराना आसान नहीं था, क्योंकि धर्म की आड़ में मौलाना साद लुका छिपी का खेल खेल रहा था। जमातियों ने उस दौरान दुर्व्यवहार भी किया था। पुलिस और सफाई कर्मचारियों पर थूका भी था। बहरहाल मरकज से जैसे ही 4,000 जमाती क्वारंटीन सेंटर भेजे गए, मौलाना साद की हेकड़ी भी गुम होने लगी। उसने बाद में कई वीडियो मैसेज जारी किए। कभी जमातियों को बरगलाने वाला मौलाना अब उन्हें सरकार और डॉक्टरों की बात मानने की बात करने लगा था। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। बहरहाल गिरगिट की तरह रंग बदलते मौलाना साद के गुनाहों का हिसाब होने का वक्त अब करीब आ गया है। अब वो ज़्यादा दिन पुलिस से लुका छिपी का खेल नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उन्हीं प्यादों ने उसका खेल खराब कर दिया है, जिनके जरिए उसने पूरे देश में कोरोना का वायरस फैलाया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।